क्योंकि देह तो विनाशी है, आज है कल नहीं रहे। लेकिन देह में रहने वाली, जो देह को धारण करने वाली, देह को चलाने वाली, जो राजा के रूप में आत्मा है, वो तो सारे शरीर की इंद्रियों का कंट्रोलर है ना। तो कहाँ रहती होगी? उत्तमांग कहते हैं। क्या? मस्तक, माथा। नेपाली लोगों ने नाम रखा है ना, क्या? सागर माथा। तो मस्तक में भी जो खास स्थान है, जो आत्मा संपन्न और संपूर्ण है अपने में ही, उसका स्थान भी ऐसा ही होना चाहिए। तो उसको कहा जाता है भरी पूरी भ्रकुटी। उस भ्रकुटी में वो आत्मा इस शरीर में निवास करती है। लेकिन है क्या? वो आत्मा ज्योति है, प्रकाश की ज्योति, ज्ञान प्रकाश की ज्योति। खासकर मनुष्यों में, मनुष्य नाम ही इसलिए पड़ता है कि वो मनन चिंतनशील होता है, मन वाला होता है, मनु की औलाद कहा जाता है। तो वो आत्मा जो ज्योति स्वरूप है, उसकी ज्योति के कनेक्शन में सबसे नजदीक रहने वाली इंद्रियां कौन सी हैं शरीर की? आंखें। तो जो सबसे नजदीक रहेगा वो सबसे जास्ती संग का रंग लेगा या नहीं लेगा? तो वो आंखें ज्योति से भरपूर हैं। ज्योति है आंखों में तब तक आंखें देखती हैं, और जब वो आत्मा रूपी ज्योति उड़ जाती है तो आंखों की ज्योति खत्म, बटन जैसी आंखें हो जाती है। सब अनुभव करते हैं, लेकिन इस बात पर गहराई से विचार कोई नहीं कर पाता, क्योंकि ये विचार करने वाली बीज रूप आत्मा तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में पहला नंबर बीज ही होगा ना। और इस मनुष्य सृष्टि का बीज हिंदू, मुसलमान और ईसाई या जो भी फॉलोअर्स हैं, धर्म हैं, सब उसी मानते हैं कि सृष्टि का आदि पुरुष कौन। नाम भी वैसा ही देते हैं, आदम। क्या हिंदू में कहते हैं आदिदेव। कैसा आदिदेव? महादेव। देवताओं की सृष्टि जो हेवन में आकर के वो अल्लाह रचता है, प्रैक्टिकल में अल्लाह कहा जाता है, क्योंकि जिस आदम में प्रवेश करता है उसके द्वारा
ऊंचते ऊंच कर्म करके दिखाता है। काम के आधार पर ही नाम पढ़ते हैं शास्त्रों में। तो ऊंचते ऊंच जिस मनुष्य ने मनुष्य सृष्टि के बीज रूप आदम कहो, एडम कहो, आदिदेव या आदिनाथ कहो, ऊंचते ऊंच जिसने कर्म किए, जिससे ऊंचे कर्म इस सृष्टि पर कोई आत्मा ने नहीं किए। अब वो मनुष्य जो सभी मनुष्य आत्माओं का बीज है, तो वो बीज कैसा होगा? जैसा बाप होगा वैसा बीज होगा। जो रूहों का बाप है, रूहें जब सात्विक स्टेज में होती हैं, जैसे धर्म पिताएं सप्त धाम से आत्माओं के धाम से उतरती हैं, तो उनके चेहरे से रूहानियत टपकती है ना, दिखाई पड़ता है। ये रूह हैं, इनमें रूहानियत भरी हुई है, रूहानियत की रोशनी भरी हुई है। तो जैसे सितारों में रोशनी होती है, ऐसे ही ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा रूपी सितारे हैं। क्या? किसके बच्चे? वो भी सितारा होगा, होगा या नहीं? सांप का बच्चा सांप जैसा लंबा, हाथी का बाप हाथी जैसा डौल वाला। जैसा बाप वैसे बच्चे। तो कुरान में लिखा हुआ है कि तुम क्या समझे, वो खुदा, वो अल्लाह ताला क्या है? वो भोर का सितारा है। अरे भोर का सितारा है माने सतयुग रूपी सवेरा इस सृष्टि पर जब होता है, उस समय संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हीरो पार्टधारी, लेकिन है क्या? वो भी सितारा है। बाप सितारा, रूह, आत्मा, सोल, तो बच्चे भी क्या होंगे? सितारा ही होंगे ना, ज्योति बिंदु ही होंगे ना। तो वो ज्योति बिंदु और जो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, उसमें कोई फर्क है? जरूर फर्क होगा। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जो है, वो सदा निराकारी स्टेज में रहने वाला है। क्या? निराकारी का मतलब जिसका कोई आकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई न हो। बिंदु रूप है ना। तो आत्माएं सभी ज्योति बिंदु हैं। बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती, इसलिए गीता ने कहा है अप्रमेयम। क्या? उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं, माप नहीं है उसका। तो वो आदम क्या हुआ?
ज्योति बिंदु है। तो मनुष्य सृष्टि का बाप ज्योति बिंदु, तो सारे मनुष्य ओरिजिन में क्या हुए? ज्योति बिंदु हुए। तो वो आदम और उस आदम में जो शक्ति कार्य करती है, जिससे वो आदम जन्नत में पहुंच जाता है। हिंदुओं में भी ऐसे ही कहते हैं कि जो ईश्वर है वो नर को नारायण जैसा देवता बनाने वाला है। क्या? ऊंचा होगा तो क्या काम करेगा? ऊंचाई काम करेगा ना। तो मनुष्य को देवता बनाता है और देवताओं की ही सृष्टि रचने का तरीका बताता है। लेकिन वो तो निराकार ज्योति बिंदु है, सदैव ज्योति बिंदु रहता है। इस सृष्टि पर आता है तो भी क्या? ज्योति बिंदु ही बनकर रहता है, देह भान में आता ही नहीं। तो इस सृष्टि पर आता है तो इस सृष्टि के मनुष्य मात्र आदम जैसे आदमी अपने स्वरूप को कैसे पहचानेंगे? जो सब देहभान में रहते हैं। कब बताया? वो तो सृष्टि तमो प्रधान कलयुग बन जाती है अंत में, तब ही आता है। तो सब मनुष्य मात्र जो धर्म पिताएं 2500 साल के अंदर आए हैं देह अभिमानी, उनके संग के रंग में भारतवासी भी देह अभिमानी बन जाते हैं, अपन को देह समझने लगते हैं। 5 तत्वों के 5 भूत जो हैं, पंचभूत, उनसे बना हुआ शरीर देह अपन को समझते हैं, भौतिकवादी बन जाते हैं। तो वो अल्लाह ताला कहो, खुदा कहो, सुप्रीम गॉड फादर कहो, वो इस सृष्टि पर आता है। क्यों आता है? कोई लक्ष्य लेके आता होगा ना। तो उसका लक्ष्य क्या है? उसका कार्य क्या है? वो क्या करता है इधर आकर के? है वो इस सृष्टि में जितने भी प्राणी मात्र हैं, आत्माएं, चाहे मनुष्य रूप में, चाहे राक्षसी कर्म करने के रूप में राक्षस जैसे, चाहे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे, सबके लिए क्या करता है इस सृष्टि में आकर? सबका कल्याण करता है। क्या? इस सृष्टि पर उसके मुकाबले क्या? जिसे भोर का सितारा कहा, माना सतयुग रूपी सवेरा होने से पहले निकलता है। वो मुसलमान ऐसे समझते हैं कि भोर का सितारा है, क्योंकि वो मुसलमान इस्लामी, वो तो धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते ही तब हैं जब दुख की घोर
अंधियारे की ठोकरें खाने वाली दुनिया बन जाती है। द्वैतवादी द्वापर युग, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें, 2 से 4, 4 से 8, ऐसी दुनिया में किसी को पता नहीं रहता, मनुष्य मात्र को भी पता नहीं रहता। जो मनुष्य अपन को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, जो 2500 साल पहले हिस्ट्री में ऋषि मुनि बताए गए हैं, जिन्होंने ढेर के ढेर शास्त्र लिखे हैं, वो दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनि यही नहीं जानते मेरे को दाढ़ी मूछ क्यों निकल आई। मानते हैं कि देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती, तो खुद को पहचानते नहीं, सोचते भी नहीं कि मुझे दाढ़ी मूछ क्यों आ गई। दाढ़ी मूछ तो मनुष्यों को होती है, देवताओं को तो होती नहीं। और मनुष्य मन वाला होता है, मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनुष्य कहा जाता नहीं तो जानवर। तो वो जो द्वापर युग के आदि में शास्त्र लिखने वाले ऋषि मुनि हुए, वो भी अपने स्वरूप को नहीं जानते थे, क्योंकि 2500 साल पहले से जब से द्वैतवादी दुनिया द्वापर युग आया, सब उन देह अभिमानी धर्म पिताओं के प्रभाव में आ गए कि वो तो सतो प्रधान आत्माएं आती है। वृक्ष के जो नए नए पत्ते निकलते हैं ना, वो तो बड़ा आकर्षित करने वाले, कितने अच्छे लगते हैं। तो ये भारतवासी भूल जाते हैं कि हम द्वापर से पहले जो रामकृष्ण की सतयुग त्रेता की दुनिया थी, उसमें हम देव आत्माएं थे।